हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के अध्याय 3 के एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है धातुओं के मुख्य भौतिक गुण। इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक ये जानेंगे कि धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, कौन कौन से भौतिक गुण धातुओं में पाए जाते हैं जिनके आधार पर धातुओं की पहचान की जाती है। सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे, फिर एक एक करके जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे समझ रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों से एक एक करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि ये पता चल सके कि किसको समझ में आया है और किसको दोबारा समझने की जरूरत है। तो धातुओं के बहुत सारे भौतिक गुण होते हैं, उनमें से सबसे पहला भौतिक गुण है चमक। धातुओं की सतह पॉलिश करने पर अत्यधिक चमकदार दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी धातु होते हैं उनके ऊपर अगर पॉलिश की जाए तो उनकी चमक और ज़्यादा बढ़ जाती है, वे और ज़्यादा चमकीले दिखते हैं। ये पहला गुण है किसके? धातु के। धातु के पहला गुण ये है कि धातु जो होते हैं वे काफ़ी चमकीले होते हैं। धातु का दूसरा भौतिक गुण है सुचालकता। ये विद्युत और ऊष्मा को आसानी से अपने से भीतर होकर बहने देते हैं। इसका मतलब कि धातु जो होते हैं ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इससे होके ऊष्मा और विद्युत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो धातु जो होते हैं क्या होते हैं? ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तीसरा इसका गुण है आघातवर्धनीयता। इन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। इसका अर्थ हुआ कि धातु जो होते हैं इनमें आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसी के कारण धातु के एक लोहे के टुकड़े को या किसी अन्य धातु के टुकड़े को जब हम लोग हथौड़े से पीटेंगे तो टूटेगा नहीं, वह धीरे धीरे फैलते जाएगा और फैल के एक पतली चादर के रूप में बन जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि धातु जो होते हैं उनमें आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। अगला इसका भौतिक गुण है तन्यता। इन्हें खींचकर आसानी से पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातु को खींचकर, अब हाथों से खींचेंगे तो नहीं होगा, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, तब जाके उसको खींच के और पतले तार के रूप में बनाए जा सकते हैं। यह धातु का अगला गुण है कि उसमें तन्यता पाई जाती है। धातु का अगला गुण है अवस्था। सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक नाम आप लोग सुने होंगे, अपवाद। अपवाद का मतलब होता है कि वो रहेगा किसी दूसरे कैटेगरी में और काम करेगा किसी दूसरे कैटेगरी के लिए। तो धातु जो होते हैं उनमें ये गुण होता है कि जो भी धातु हैं वे किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। लेकिन एकमात्र पारा अर्थात मरकरी ऐसा धातु है जो किस रूप में पाया जाता है? द्रव रूप में। किस रूप में? द्रव रूप में पाया जाता है। कौन? पारा। जितने भी धातुएं हैं सब ठोस होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव होता है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? अपवाद या एक्सेप्शन। अंग्रेजी में इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। तो ये कुछ भौतिक गुण हैं किसके? धातु के। तो धातु के भौतिक गुण हम लोग विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। अब एक एक करके सभी विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि ये पता चल सके कि किस विद्यार्थी को समझ में आया है और किस विद्यार्थी को दोबारा समझने की जरूरत है।